कत्ल। ये कहानी किसी गांव या दूर दराज के इलाके की नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां कत्ल की 9 वारदातों ने हर किसी को दहला दिया है। दिल्ली में क्राइम का ग्राफ इस कदर बढ़ गया है कि दिल्ली वालों को डर लग रहा है। दिल्ली के बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस सवालों के घेरे में है। दिल्ली में 48 घंटे में 9 मर्डर से सनसनी। कहीं ट्रिपल मर्डर तो कहीं डबल मर्डर। वसंत विहार में बुजुर्ग दंपति की गला रेत कर हत्या। द्वारका में पति पत्नी का चाकू गोद कर कत्ल। दिल्ली में डर लगता है साहब। हत्यारे बेखौफ हैं, दिल्ली खौफ में है। 48 घंटे में कत्ल की 9 वारदातों से दिल्ली डर रही है। कौन, कैसे, कब, कहां, किस कातिल का निशाना बन जाए, हर किसी को बस यही डर सता रहा है। लोग हैरान हैं, पुलिस परेशान है। बेखौफ बदमाश वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। एक के बाद एक दिल्ली में लगातार होती कत्ल की वारदातों से लोग डर के साए में जी रहे हैं। दिल्ली में हर शख्स सहमा हुआ है। घर में सब चैन की नींद सो रहे थे, सब कुछ ठीक था। किसी को कोई भनक नहीं थी कि वो रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। पौष इलाके वसंत विहार में ट्रिपल मर्डर ने दिल्ली में सनसनी मचा दी। आधी रात 3 लोगों का गला रेतकर उनकी हत्या कर दी गई। दिल्ली हर रोज की तरह सुबह सुबह चहचहा रही थी। लोग चाय के प्यालों के साथ अपने दिन की शुरुआत करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी सुबह 8 बजे के करीब एक खबर से हर कोई सन्न रह गया। दिल्ली के पौष इलाके वसंत विहार के वसंत अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 234 में 3 लाशें पड़ी मिली। 2 बुजुर्ग पति पत्नी और उनकी केयर टेकर खून से लथपथ घर में पड़े हुए थे। तीनों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया था। घर में सामान बिखरा पड़ा था। बुजुर्ग दंपति विष्णु माथुर और उनकी पत्नी शशि माथुर रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे। दोनों कई सालों से वसंत विहार के वसंत अपार्टमेंट में रह रहे थे। उनकी एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है। उनकी देखभाल के लिए बेटी ने एक नौकरानी रखी थी जिसका नाम खुशबू नौटियाल था। इन तीनों की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मैं खड़ा हूं साउथ वेस्ट दिल्ली के वसंत विहार इलाके में, जहां पे एक बुजुर्ग कपल विशाल और शशि माथुर का मर्डर हुआ है। उसके अलावा उनकी जो हाउस में जो मेड रहती थी साथ में परमानेंटली, खुशबू जो 24 साल की थी, उसका भी मर्डर हुआ है। जब सुबह 8:30 या 8:40 के आसपास जो इनकी दूसरी मेड है वो आई यहाँ पर, तो उन्होंने दरवाजे पे खटखटाया। तब किसी ने अंदर से जवाब नहीं दिया। पुलिस से जब इनिशियल जो रिपोर्ट्स आ रही है, वो पुलिस ये मानती है कि कहीं न कहीं ये चोरी का केस भी हो सकता है, क्योंकि घर का सारा सामान स्कैटर्ड था, इधर उधर किया हुआ था। कातिल आया, तीनों को मौत के घाट उतारा और कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद घर के दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगा गया। सुबह जब नौकरानी काम के लिए पहुंची तो बाहर लोहे का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि लकड़ी के दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगी हुई थी। नौकरानी दरवाजा खोलकर जब घर में दाखिल हुई तो मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। घर में बेड पर माथुर दंपति की लाश पड़ी थी, जबकि जमीन पर खून से लथपथ हालत में उनकी नौकरानी खुशबू की लाश पड़ी थी। फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वसंत विहार का जो इंसिडेंट है, इसमें दिल्ली पुलिस के पास वाइटल इनपुट्स हैं, क्लूज हैं और उम्मीद करते हैं हम जल्दी इसमें एक्यूज अरेस्ट कर लेंगे। इस ट्रिपल मर्डर के पीछे किसका हाथ है और क्या वजह है, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। कातिल का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक किसी जानकार ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि इस ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मृतका खुशबू से इस शख्स के काफी करीबी रिश्ते थे। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक ये साफ नहीं है कि इस हत्याकांड में इसका रोल है या नहीं। ऐसी ही वारदात की कहानी दिल्ली के द्वारका इलाके से भी सामने आई है। कहानी इतनी दर्द भरी है कि सुनकर कलेजा कांप जाए। द्वारका के मोहन गार्डन में रहने वाले ब्लाइंड टीचर और उनकी पत्नी को चाकू से गोदकर मौत की नींद सुला दिया गया। डर के साए में जी रही दिल्ली में अब तक 4 कत्ल हो चुके थे और तभी द्वारका से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जिसने दिल्ली को फिर से झकझोर कर रख दिया। द्वारका में संगीत के टीचर और उनकी पत्नी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। द्वारका के मोहन गार्डन में मृतकों की शिनाख्त हरिबल्लभ और उनकी पत्नी शांति सिंह के रूप में की गई। हरिबल्लभ नेत्रहीन थे और कंझावला के एक सरकारी स्कूल में संगीत के टीचर थे।
चीज दोनों थे और हरिबल वाइफ शांति थी और ये दोनों हम कल शाम को कॉल आने के बाद हमारा टीम वहां पहुंच गया था तुरंत और वहां वेरियस क्राइम टीम का काफी सारा मदद मिला और उनसे एनालाइज करने के लिए शुरू किया था और हमारा जो भी आदमी इनके घर पे रहते हैं और जो भी आने जाने का है उनको पूरा इंटरव्यू करने के लिए शुरू किया था। शाम के वक्त बेटी जब घर पहुंची तो घर में माता पिता को खून से लथपथ पाया। फौरन पुलिस को सूचना दी गई और मामले की तफ्तीश शुरू की गई। पुलिस ने डबल मर्डर मिस्ट्री को कुछ ही घंटों में सुलझा लिया। दोनों का हत्यारा घर में 1.5 साल से किराएदार के तौर पर रह रहा युवक निकला। आरोपी की पहचान विनोद उर्फ विशाल के रूप में की गई है। विनोद मृतक दंपत्ति की बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन मृतक दंपत्ति इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। हत्यारे ने हत्या के बाद 1,40,000 रुपए भी लूटे थे ताकि वारदात को लूटपाट का रंग दिया जा सके। मोटिव यही था मेनली, ये लड़का ये 1.25 साल के पहले ऐसे यहाँ इनका फैमिली का साथ रहने के लिए शुरू हो गया था और जान पहचान में आ गया था। सो ही गेन कॉन्फिडेंस ऑफ द फैमिली। सो फैमिली ऐसे था लाइक दे स्टार्टेड कन्फाइडिंग एवरीथिंग इनटू हिम, लाइक जो भी चल रहा फैमिली के अंदर वो इनको पता था। और एक था इनका फैमिली का ये डिसीज का एक यंग लेडी लड़की थी, डॉक्टर थी, उनके ऊपर एक बार इनका एक नजर था। हत्यारा अब सलाखों के पीछे है और साथ ही उसका दोस्त भी पुलिस की गिरफ्त में है। इससे पहले दिल्ली के मेहरौली में एक पिता ने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। दरिंदे बाप ने अपने 3 मासूम बच्चों समेत अपनी पत्नी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। वो रात भर लाशों के पास बैठा रहा। आरोपी पेशे से ट्यूशन टीचर था। फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस की माने तो वो गहरे डिप्रेशन में था और शायद इसीलिए उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। 48 घंटों में 9 कत्ल की सनसनीखेज वारदातों ने दिल्ली वालों को दहला कर रख दिया है। दिल्ली में क्राइम के बढ़ते हुए ग्राफ से दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में है और हर कोई यही कह रहा है कि दिल्ली में डर लगता है। दिल्ली से नरेश बिस्वानी के साथ आदित्य नायर, इंडिया न्यूज। इंडिया अलर्ट में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देखिए खबर की असली तस्वीर सिर्फ इंडिया न्यूज पर। इंडिया न्यूज, देश की धड़कन। और देखिए मेरी आने वाली फिल्म आर्टिकल 15 28 जून को अपने नजदीकी सिनेमाघर में। देश और दुनिया में क्या हुआ, 60 मिनट में जानिए खबरें बिना लाग लपेट। आंख कान खोल के रात 8 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज पर।